जय माता दी मित्रों, नवरात्र के 9वें दिन यानी नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से 8 प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करना चाहिए और इनकी पुण्यदायिनी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें तो आपको इसका पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। नवरात्र पूजन के आखिरी दिन को महानवमी, रामनवमी और नवमी तिथि कहा जाता है। इस दिन मां दुर्गा के अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा करने वालों को सभी प्रकार की सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती है, अर्थात सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ सकता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, मां सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति देती है। तो आइए आगे हम जानते हैं माता सिद्धिदात्री कौन है। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व आदि सम्मिलित हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम मिला हुआ है, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना हुआ है। हिमाचल का नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता ऐसी है, जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने वाले से अष्ट सिद्धि, नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो जाती है। तो मां सिद्धिदात्री का स्वरूप इस प्रकार से है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री लाल वस्त्र में विराजित रहती है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही मां सिद्धिदात्री की पहचान होती है। तो नवरात्र के 9वें दिन कैसी दिनचर्या आपकी रहना चाहिए। नवरात्रि में आहार और दिनचर्या का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि बिना इसके नवरात्रि का शुभ फल नहीं मिल पाता है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक फलाहार और व्रत करते हैं, तो कुछ भक्त निर्जल उपवास भी करते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक व्रत रखना आसान बात नहीं होती है, इसलिए यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इन 9 दिनों में माता आदिशक्ति भवानी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल पूजा अर्चना करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि अपने व्यवहार और दिनचर्या का खास ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब हम जानते हैं नवरात्र के 9 दिनों में आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रहना चाहिए। बाकी के दिन भले ही आप कुछ देर अधिक सो लें, लेकिन अगर नवरात्र का व्रत आप करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाना चाहिए। पूरे 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर की साफ सफाई करें और शुद्ध जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देवें। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और फिर अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर में जाकर के विधि विधान से माता रानी की पूजा आराधना करें। व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार आपको लेना चाहिए, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और फल आप ले सकते हैं। नमक का प्रयोग करने से बचें, सेंधे नमक का प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद दिन भर मन ही मन माता रानी का ध्यान करते रहें। नवरात्रि के दौरान अपने मन को पूर्णतया माता दुर्गा के ध्यान में आपको लगाना चाहिए, उनके ही नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए और न ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखें। शांत रहने की कोशिश करें, झूठ नहीं बोलें, क्रोध करने से बचें। अपनी इंद्रियों पर काबू रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को बिल्कुल नहीं आने दें। व्रत रखने वाले लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। शाम को फिर से माता रानी की पूजा और आरती करना चाहिए। इसके बाद और फलाहार आप आदि कर सकते हैं। अगर न कर सके तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन आप कर लें। माता जी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा करें, भोजन करवाकर उसे दक्षिणा दें। नवरात्र के दौरान तामसिक भोजन का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए, यानी कि इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार,
ठंडा और झूठा भोजन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में छोर कर्म नहीं करें, यानी कि बाल और नाखून नहीं कटवाएं, शेविंग भी नहीं बनवाएं। इसके साथ ही तेल मालिश करने से बचें। नवरात्रि के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्र के व्रत उपवास जो है बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे नियमों का पालन नहीं हो पाता है। घर के मंदिर में कभी भी अंधेरा आपको नहीं रखना चाहिए। किसी न किसी तरह से उसमें रोशनी आती रहे, ऐसा ध्यान रखें। कभी भी घर को अकेला सुनसान नहीं छोड़ना चाहिए। अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसमें समय पर घी आप डालते रहें। व्रत रखने वाले लोगों को 9 दिनों तक विधि विधान से माता रानी की पूजा आराधना करना चाहिए और व्रत कथा पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। तो जानकारों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार सिद्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं उन्हें नवमी के दिन निर्वाण चक्र का भेदन करना चाहिए। दुर्गा पूजा के इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। वहीं हवन से पूर्व देवी देवताओं और माता की पूजा कर लेना चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देना चाहिए। बाद में माता के नाम से, प्रधान देवी के नाम से आहुति देना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः, इस मंत्र से कम 108 बार आहुति आपको देना चाहिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती आपको करना चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में वितरित करना चाहिए। तो इस दिन कन्या पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ सिद्धिदात्री की आरती के पश्चात महानवमी को भी लोग कन्या पूजा करते हैं। कन्याओं को माता दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। कन्या पूजन के लिए आप कन्याओं को अपने यहाँ निमंत्रित करें। उनके आगमन पर उनका चरण धो करके स्वागत करें और उनको श्रद्धापूर्वक आसन पर बैठाएं। अब उनका अक्षत पुष्प आदि से पूजा करें, आरती करें। इसके पश्चात उनको घर पर बने पकवान भोजन के लिए परोसें। भोजन हो जाने के बाद उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेवें। दान दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके उनको विदा करें। तो माता दुर्गा को इस दिन क्या भोग आपको लगाना चाहिए? माँ दुर्गा को मीठा हलवा, पूरण पोली, खीर, मालपुआ, केला, नारियल मिष्ठान्न बहुत प्रिय होते हैं। नवरात्रि में उनको प्रतिदिन इनका भोग लगाना चाहिए। माता रानी को सभी प्रकार का हलवा पसंद होता है। तो माता सिद्धिदात्री के विशेष मंत्र इस प्रकार से हैं। नवमी तिथि को इन मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओम सिद्धिदात्री नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का अधिक से अधिक इस दिन आपको उच्चारण करना चाहिए। तो माता सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की होने वाली पूजा से व्यक्ति को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करके आप अपने समस्त शोक, रोग एवं भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में ऐसा बताया है कि देवों के देव महादेव जब तारक मंत्र देते हैं तो मां सिद्धिदात्री मंत्र धारण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देती है। तो इस दिन नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने के पश्चात एकाग्र मन से माँ सिद्धिदात्री की यह पुण्यदायिनी कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए। इससे देवी सिद्धिदात्री का विशेष आशीर्वाद मिलता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। यह कमल पर विराजित होती हैं और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता, असुर सभी इनकी पूजा आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा करना चाहिए। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराता है और अमृत पद की ओर ले जाता है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए और यह पुण्यदायिनी कथा आपको अवश्य श्रवण करना चाहिए।
तो नवरात्रि व्रत के खास नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से ही नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो नियम इस प्रकार से है, पूरे 9 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शुद्ध जल से स्नान करें या तीर्थ का जल लेकर के स्नान करें। सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करें। व्रत रखने वाले इस बात का ध्यान रखें, पूरे 9 दिन तक नाखून, दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल नहीं कटवाएं। चमड़े के सामान जैसे कि बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग आदि का उपयोग नहीं करें। व्रत रखने वाले लोगों को नींबू भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही प्याज, लहसुन और नॉनवेज वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। व्रत रखने वाले लोग साफ स्वच्छ रहें। अनाज और नमक का बिल्कुल सेवन नहीं करें। खाने में सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। व्रत रखने वाले लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। व्रत उपवास रखने वाले लोग माताजी की पूजा करने के बाद ही फलाहार ग्रहण करें। अगर संभव न हो तो शाम की पूजा के बाद एक बार आप भोजन कर लें। नवरात्रि के दौरान अपने मन को पूर्णतया माता दुर्गा के ध्यान में आपको लगाना चाहिए। इस समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में बिल्कुल नहीं लाएं, नहीं किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखें। व्रत के दौरान शांत रहने की कोशिश अवश्य करें। इस दिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलें। क्रोध करने से भी बचें। अपनी इंद्रियों पर काबू रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को बिल्कुल नहीं आने दें और माता रानी का ध्यान करते रहें। तो इससे देवी जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद आपको मिलेगा और नवरात्र के 9 दिनों के व्रत का पूर्ण फल भी आपको मिलेगा और कार्य में सिद्धि भी आपको मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।